हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कल की एक्सपायरी हमारी जो जून की पहली एक्सपायरी होगी वो उस पर हम किस तरह से मार्केट में अपने ट्रेड्स ले सकते हैं। और आज के ट्रेड की भी बात करेंगे। आज आपने देखा होगा टेलीग्राम पे मैं काफी एक्टिव था। कहीं ना कहीं मैंने आपको ये जो ट्रेड था इसके बारे में बात करते हैं। अभी ये ट्रेड मैंने आपको इंटीमेट कर दिया था। मैंने कहा था जो एग्रेसिव है उनको एक पैटर्न चाहिए यहाँ पे। और उसके साथ साथ मैंने ये जो लेवल दिया था अपना 35,620 का, इसके नीचे भी काफी अच्छा फॉल आया। तो दोनों बातों के बारे में बात भी कर लेंगे इसके बारे में। देखो, अभी मार्केट में ये मूव जो था, मेरे साथ भी काफी फनी चीज हुई। मैं आज कुछ 6,000 के आसपास प्रॉफिट में था एट दिस पॉइंट। यहाँ पे मैं पोजीशन कैरी ओवर कर रहा था तो कहीं ना कहीं, लेकिन मैंने एक थोड़ी सी गलती करी, उस बारे में बात करूंगा मैं। कहीं ना कहीं मेरा 1,300 का प्रॉफिट रह गया, वो मैं अभी आपको साथ के साथ दिखा भी दूंगा टर्मिनल पे अपने। देखो, पॉइंट क्या है। पॉइंट ये है कि हम रोज ये एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि हम अगले दिन की अपनी तैयारी ठीक से कर सकें। अगर हमारे ये लेवल्स मार्क नहीं होंगे तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और आज मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको। लेकिन मैं ये भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे अलग अलग इंडेक्स में अलग अलग स्ट्रेटजी आपको धोखा भी दे सकती है और काम भी कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने रिव्यू की बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के हमारे क्या लेवल्स थे। हमारे कल के ऊपर के लेवल्स ये थे 35,884, 954 और 36,044 का टारगेट था। नीचे के टारगेट हमारे 35,200 के नीचे ही सेल करना था, मैं उससे नीचे सेल नहीं करना था। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपके लेवल्स नहीं आ रहे हैं और आपको पैटर्न पकड़ना आता है, आपको चार्ट ऑब्जर्व करना आता है, तो आप इसके बेस पे भी ट्रेड ले सकते हो। तो मैंने आपको टेलीग्राम पे क्या बताया था, ये मैं हटा देता हूँ एक बार। मैंने आपको टेलीग्राम पे जब ये कैंडल नहीं बनी थी उस टाइम मैंने आपको यहाँ कहीं पे अपडेट किया था कि ये कहीं ना कहीं, अगर आप देखो, अगर आपको चार्ट देख रहा हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उस टाइम चार्ट इतना बना था। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मार्केट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मार्केट में यहाँ से इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स क्या कोई रिटेलर ला सकता है? ऑब्वियसली यहाँ पे बड़े बड़े सेलर्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये लेवल रेसिस्टेंस का काम करने वाला है 35,800 पूरा जोन। ये अगर मैं देखूं पूरा जोन ही कल भी रेसिस्टेंस का काम करा, आज भी रेसिस्टेंस का काम करना था। तो मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई थी कि अगर हमें ये चार्ट बनना है तो मेरे को यहाँ पे एकदम से ट्रेड में नहीं घुसना। अब प्रॉब्लम क्या होती है लोगों की, लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जब रेसिस्टेंस पे आए तो सेल करना कैसे है। देखो, रेसिस्टेंस पे आप दो तरह से सेल कर सकते हो। पहला तरीका यह है कि आपको कोई पैटर्न दिखे। दूसरा तरीका, उस पैटर्न के कंफर्मेशन के लिए भी आपको एंट्री के लिए कुछ कंफर्मेशन चाहिए। आप सिर्फ पैटर्न देख के ट्रेड नहीं कर सकते। अब नॉर्मली जब यहाँ पे चार्ट था तब आप देखना, टाइमिंग देखना टेलीग्राम पे, कुछ 11:30 बजे के, 11:45 के आसपास ही हो रहे होंगे। मैंने आपको यहाँ पे कुछ अपडेट कर दिया था। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मुझे, क्योंकि मार्केट रेसिस्टेंस के पास है ऑलरेडी, और यहाँ पे मुझे एक एम टाइप का पैटर्न दिख रहा है, तो मैंने आपको उस टाइम ये लेवल एक्टिवेट करा था कि 35,620 के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा टारगेट ये स्विंग रह सकता है 35,520 के आसपास का। ठीक है, साथ ही साथ मैंने एक चीज और बोली थी कि जो एग्रेसिव सेलर है वो यहाँ पे सेल कर सकता है, लेकिन उसको एक अपना पैटर्न चाहिए जिसपे हमें सेल करना है। और वो पैटर्न मैंने आपको दो तीन पैटर्न बताए हुए हैं कि आपको कोई कहीं पे भी एक शूटिंग स्टार कैंडल दिख जाए रेसिस्टेंस पे, रेसिस्टेंस पे आपको एक ग्रीन कैंडल मिले, साथ ही एक बड़ी सी रेड कैंडल उसको इनगल्फ कर दे। ये दो तीन पैटर्न्स होते हैं जिससे आप एंट्री ले सकते हो, और यही छोटे मोटे तरीके काम करते हैं मार्केट में। अब जब मार्केट में ये कैंडल बनी, ये वाली कैंडल, यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री ली थी फर्स्ट डेट की। इसका लो जब ब्रेक हुआ था, ये मैंने आपको टेलीग्राम पे भी सेम पिक्चर पोस्ट करी थी। और मैंने साथ में आपके यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन भी बना के दी थी आपको कि ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक डाउन हो गई है, तो मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगी। बस आपको 35,620 का वेट करना है, क्योंकि इस 620 के नीचे एक तो हमें पैटर्न दिख गया और 620 के नीचे हमारा पैटर्न एक्टिवेट भी हो जाता है। और हमारा टारगेट इतना ही रहता है। अगर मैं दिखाऊं आपको, इतना ही टारगेट रखोगे तो आपका इतना ही आता है टारगेट। ठीक है, ये दोनों टारगेट आए हैं हमारे। अब इसके नीचे मार्केट जाएगा। पहला ट्रेड तो मेरा यही था। दूसरा ट्रेड मेरा क्या था, दूसरा ट्रेड जब 620 तोड़ा था मार्केट ने, देखो कितना इजीली आपकी एक कैंडल क्लोजिंग चाहिए। यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं हुई, यहाँ क्लोजिंग हुई, इसके लो के नीचे आप शॉर्ट करते, ये स्टॉप लॉस, आपको अच्छा खासा ट्रेड मिला। 520 तक का टारगेट था। मार्केट उससे नीचे कहीं पे भी जाए, कभी भी आप कुछ भी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। आप सारा तो ट्रेड ले ही नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो आपको गलती भी दिखा रहा था, मैं आपको अपना दिखा देता हूँ कि आज हमने 1,300 प्रॉफिट के आसपास का प्रॉफिट कहीं लॉक किया है। आज मेरे पास टाइम था तो मैं टेलीग्राम पे थोड़ा एक्टिव था। आई थिंक डेली इतना टाइम नहीं होगा मेरे पास। तो जैसा मैं कहा, मैं स्ट्रेटेजी में भी थोड़ी चेंज कर रहा था अपनी। तो मैंने ये सोचा है कि मैं सिर्फ वेडनेसडे थर्सडे थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं थोड़ा सेफ चलूंगा। मंडे, ट्यूसडे या फ्राइडे, फ्राइडे तो ऑलमोस्ट मेरे लिए अच्छा नहीं रहता है। और आपको भी पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा दिन अच्छा रहता है और कौन सा दिन अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एट दिस पॉइंट, यहाँ तक मैं, मतलब आप सोचो, यहाँ पे मैंने पोजिशन कैरी करी अपनी जब ये ब्रेक डाउन हुआ फाइनल। कहीं ना कहीं मेरा उम्मीद थी कि मार्केट कल शायद गैप डाउन ओपन हो। मेरी गलती क्या हुई, मैंने थोड़ी सी इमीडिएटली, मैं इसको यहाँ तक मेरे को अच्छा खासा 7-7,500 का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन उसके बाद मैं स्क्रीन से हट गया और मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया कि मार्केट यहीं थोड़ा साइडवेज होकर बंद हो जाएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी पे ब्रेकडाउन दे देगा। लेकिन क्योंकि और निफ्टी में भी गैप पेंडिंग था हमारा,
लेकिन जैसे ही मैं स्क्रीन से वापस आया तो ये कैंडल बन चुकी थी, तो मैंने देखा कि मेरा ये जो 4200 का लॉस देख रहे हो आप, ये मैं पोजीशन कैरी कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं 80 पॉइंट के बाद अगर मैं कैरी करूं तो उसका मतलब नहीं बनता, तो मैंने एग्जिट करा। मैंने जीरो नहीं होने दिया अपना प्रॉफिट, भले ही इसमें से 400-500 रुपए ही आएंगे मेरे पास, लेकिन हो सकता है चले भी जाए 200-300 रुपए ब्रोकरेज के बाद। लेकिन पॉइंट ये है कि पॉइंट थोड़ी सी गलती तो हुई है आज, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया मैं पोजीशन को लेके। नॉर्मली आप चेक करना, कभी भी एक्सपायरी पे लास्ट में जिस साइड का मूव आता है, उस एक्सपायरी वाले दिन उसी साइड गैप अप या गैप डाउन खुलता है, तो इसी एंटिसिपेशन से मैंने अपना ट्रेड लिया था। और अब कल मार्केट में पूरे चांसेस हैं कि ये मार्केट में ये जो मूव आया है ये मार्केट में गैप अप करे। अब मैं उस पॉइंट पे मैंने बाइंग की पोजीशन भी नहीं बनाई, क्योंकि मैंने मार्केट के बहुत काफी लेट देखा, और कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आया, क्योंकि एंड में 100 पॉइंट का फॉल आया, प्लस ये रेसिस्टेंस क्रॉस कर जाता अगर मार्केट एंड में, तो आई थिंक हम ज्यादा श्योर हो जाते। ठीक है, स्टिल कल अगर मार्केट ओपन होता भी है गैप अप, तो हमें मैं बिल्कुल भी लाइक वो कहते हैं ना, रिग्रेट की तो कोई जगह ही नहीं है मार्केट में रिग्रेट नहीं करना। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था, ये जो मैंने डिटेल में डिस्कशन करी आपसे अपने ट्रेड की, क्योंकि हम नॉर्मली डेली नहीं करते हैं, वो मैं इसलिए बताना चाहता था क्योंकि कभी भी आपको अगली बार ऐसा पैटर्न दिखे डबल टॉप टाइप का बनता हुआ, तो आपको एंट्री कैसे लेनी है। अगर मेरे को यहाँ पे इसकी जगह मेरे को दिखता कि हाँ यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है और कोई इनगल्फिंग कैंडल बन जाती है रेड, तो वो भी एक पैटर्न होता। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन जो फॉलो करता है उसको भी समझ में आ गया होगा कि हाँ यहाँ से मार्केट ये पैटर्न ब्रेक करने वाला है। तो अगर आपको लेवल्स पे काम नहीं करना है तो आप ये ऑब्जर्वेशन करनी थोड़ी छोटी छोटी सीखो। ठीक है, ये थोड़ी सी लर्निंग की बात होगी। अब कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको हम पहले 15 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं, ये भी डिलीट कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अब। देखो मार्केट में अगर आप ध्यान से देखो क्या हुआ आज, मार्केट कल के बॉटम से मार्केट में अच्छी खासी सुबह भी रैली आई, मार्केट में एंड में भी जाके रैली है, तो कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं वो इस लेवल को नीचे जाने नहीं दे रहे मार्केट को। और साथ में एक हाथ इसका निफ्टी का भी है, क्योंकि निफ्टी अपना 16,500 के आसपास उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको नीचे गया, उसकी बात करेंगे, उसमें भी एक ट्रेड एक्टिवेट हुआ था हमारा, लेकिन टारगेट से आई थिंक फर्स्ट टारगेट से 8 पॉइंट पहले रिवर्सल आया। इस रिवर्सल में वो वाला रिवर्सल का भी हाथ था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं देखो इस लेवल को यहाँ पे कंसोलिडेट करूँ, तो ये जो गैप का पोर्शन है ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट ने सपोर्ट बना दिया है। कल मुझे उम्मीद कम है कि इसके नीचे आएगा, लेकिन इसके नीचे आएगा तो आपको 250 पॉइंट का ट्रेड, और अगर ये 2-3 बजे होता है यहाँ पे तो आपको एक 0 to 0 भी मिल सकता है, काफी अच्छा कल एक्सपायरी है। और मैंने हमेशा बताया एक्सपायरी होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही ये सोच के बैठ जाओ कि नहीं आज तो 0 to 0 आएगा ही। मैं आपको बता दूं मार्केट में सबसे बड़ा सत्य ये है कि जिस टाइम आप बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट हो गए, वहीं पे मार्केट आपको रिवर्स करके चौंका देगा। तो मार्केट में 100% नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद अब मार्केट में मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो आपको यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप बनता हुआ दिखेगा, और इसकी नेकलाइन है हमारी ये जो हमारा आज का हाई है। बट क्या हम इसके बेस पे ट्रेड कर सकते हैं? अगर आप पैटर्न ट्रेड करते हो तो आप ट्रेड कर सकते हो। साथ साथ मैं आपको एक और रीजन देता हूँ, एक रीजन आप देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा। अभी जो करंटली अगर मैं इसको डिलीट करूं तो आप करंटली देखो इस ट्रेंड लाइन के आसपास, सॉरी गाइस, आप करंटली देखो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमने रेसिस्टेंस लिया है अभी भी, तो रेसिस्टेंस लेवल पर ही है मार्केट। मार्केट कल का जो लेवल था हमारा 35,880 का था, मैं अभी भी 880 को ही अपने मानूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा जोन अगर आप देखो पूरा जोन ये रेसिस्टेंस जोन दिख रहा है मुझे, तो कहीं ना कहीं फ्लैट होकर मार्केट ये क्रॉस करता भी है 15,750, तो 15,800 से 850 का जोन काफी अच्छा रेसिस्टेंस जोन है। तो हम आज वाले लेवल ही रखेंगे अपने, सॉरी कल वाले लेवल ही रखेंगे बाइंग के। एग्रेसिव जो है वो इस नेक लाइन के पैटर्न के ऊपर ब्रेक कर सकता है, क्योंकि इस केस में भी टारगेट इसका गैप ही होता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये टारगेट आ सकता है मतलब 36,050 का। और जिस तरह का एंड में मोमेंटम आया मार्केट काफी ऊपर जा सकता है। अब यहाँ से लेकिन मैं अपना जो लेवल दूंगा आपको, मैं दूंगा 35,884 जो कल के लेवल थे। हमारा टारगेट 35,954 और दूसरा 36,050। और अगर ये मार्केट में ये मान लो ये मार्केट इसी रेंज के बीच घूमता रहा 12-1 बजे तक, और 12-1 बजे 1:30 बजे 2 बजे के आसपास ये होता है, या तो ये टूटता है या नीचे की साइड ये टूटता है, तो हमें काफी अच्छा 0 to 0 ट्रेड मिल सकता है। सेलिंग के लेवल्स, अब सेलिंग इस लेवल के नीचे ही होगी, सेलिंग का तो बहुत ही शॉर्ट है कि इसके नीचे ही सेलिंग होगी, इससे नीचे नहीं होगी, तो हमारा आज का लो है। क्योंकि आज मॉर्निंग में भी ऐसे सपोर्ट लिया। एक स्ट्रेटेजी में और आपको बताता हूँ, बैंक निफ्टी में नोट करना कि प्रीवियस क्लोजिंग भी काफी अच्छा सपोर्ट का काम करती है हमेशा, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। अगर आप देखो यहाँ बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा आज चलेगा, लेकिन आप यही चीज निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में भी सेम पैटर्न बना है, लेकिन निफ्टी में पहली कैंडल के बाद पूरा रिवर्स हो गया निफ्टी। ठीक है, तो आप किसी भी स्ट्रेटेजी को शॉर्ट नहीं कह सकते, कोई स्ट्रेटेजी निफ्टी पे चलती है, कोई स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी पे चलती है। ठीक है, फिर भी ये ट्रेड बहुत आराम से पकड़ा जा सकता था अगर आपने प्रैक्टिस करी हो। अब आगे के लिए मैंने आपको बता दिया, आगे कभी भी आपको दिखे, और डबल टॉप भी ऐसा नहीं कि मार्केट साइडवेज हो रही है आप उसमें डबल टॉप ढूंढ रहे हो, ढूंढ सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं डबल टॉप एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद ही मिले तो ज्यादा बेटर है। तो कहीं ना कहीं ये आपको काफी अच्छी खासी लर्निंग मैं देना चाहता था आज। तो ये हो गई हमारी बात इसकी बैंक निफ्टी की। सेलिंग 35,287 के नीचे ही करेंगे, और फर्स्ट टारगेट 35,050 जो हमारे कल के लेवल थे, सेकंड 34,820।
अब डेली चार्ट में मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, 34,820 तक मार्केट आ सकता है। सरप्राइज कब होगा सबको? अब कल हमने ये भी बात करी थी कि वर्टिकल कट आता है तो मार्केट उसी रेंज के बीच में घूमता रहता है। अगर आप देखो मार्केट आज इस वर्टिकल कट के बीच में ही घूमता रहा पूरे दिन, ठीक है, और इनसाइड डे हो सकता है, इनसाइड डे भी हुआ आज, ठीक है। अब लेकिन मार्केट में देखो निफ्टी देखोगे तो नेगेटिव क्लोजिंग है, बैंक निफ्टी देखोगे पॉजिटिव क्लोजिंग है, तो ऐसे में ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आपको जो नेगेटिव है उसमें नेगेटिव साइड ट्रेड लो, जो पॉजिटिव है उसमें पॉजिटिव साइड ट्रेड लो, ठीक है। अब यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने कल भी सेम चीज बात करी थी कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था मार्केट का 34,800 का, मार्केट यहाँ तक रिटेस्ट करने आ सकती है। सरप्राइज मार्केट में लोगों को तभी होगा अगर मार्केट, ग्लोबल मार्केट तो आई थिंक मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता, SGX50 में आपको वो टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा कि ग्लोबल मार्केट जब की क्या सिचुएशन है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ पे 34,500 के नीचे, तब सरप्राइज एलिमेंट आएगा, तब आई थिंक काफी पैनिक सेलिंग आ सकती है नीचे इसके, ठीक है। और अब निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी की बात हो गई, क्लियर एनालिसिस है, निफ्टी पे चलते हैं। देखो निफ्टी में भी सेम चीज, निफ्टी में भी हमारा जो बाइंग का लेवल है, कल के लेवल से हमारे 16,700 के ऊपर ही बाय करेंगे, उससे पहले बाय नहीं करेंगे। आप यही मैं चीज आपको समझा रहा था। देखो 5 मिनट के चार्ट पे अगर मैं जाऊं, निफ्टी में भी सेम ही पैटर्न बना, निफ्टी ने भी क्लोजिंग से ली लेकिन फर्स्ट करने के बाद पूरा रिवर्स कर दिया निफ्टी ने। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी आपको देखनी पड़ेगी किसमें काम करती है किसमें नहीं। मैंने नोटिस करा है बैंक निफ्टी में क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर खुले और फर्स्ट कैंडल में उसके पास सपोर्ट लेने आए तो एक अच्छी खासी ट्रेंडिंग मार्केट रहती है। तो आप इस चीज को भी बैक टेस्ट करके देखना। ये छोटी छोटी चार्ट की जो ऑब्जर्वेशन है इसी से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। इंडिकेटर बेस चलोगे तो आपको रूल बेस बनना पड़ेगा, रॉबर्ट बनना पड़ेगा, आपको उस इंडिकेटर की ही माननी पड़ेगी, आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते फिर उसमें। गलती लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर बेस में भी अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार यहाँ तो सपोर्ट है, इंडिकेटर ने गलत सिग्नल दे दिया होगा। तो ये जो मल्टी कंफ्यूजिंग माइंड होते हैं आपके, उस वजह से आप रोज लॉस कर सकते हो। तो ये चीजें नहीं करनी। अब निफ्टी में भी सेम चीज थी, निफ्टी में भी क्या हुआ, मार्केट आराम से नीचे नीचे आया। अब यहाँ पे निफ्टी में मैंने आपको कोई ट्रेड नहीं बताया, कोई पैटर्न भी नहीं दिखा मुझे, लेकिन अगर कोई बनाना चाहता तो बना सकता था। यहाँ पे भी देखो एक एम पैटर्न बना है और यहाँ पे इसके ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड कर सकते थे और ये भी काफी अच्छा ट्रेड हो सकता था। अब देखो ये एक चार्ट की नॉलेज दूसरे चार्ट में भी लग सकती है, लेकिन वही है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, उससे अलावा कोई भी तरीका नहीं है मार्केट में। या तो आप कॉल्स के भरोसे बैठो, आप कॉल्स के ले लो कोर्सेस। अब वो कॉल्स पे भी आपको पता नहीं होगा कितने प्रॉफिट पे निकलना है, कितने में बुक करना है। जब आप जल्दी बुक करके निकल जाओगे तो और ऊपर चला जाएगा, तो आप दोबारा घुसोगे, और जब आप घुसोगे ऑप्शन में तो यही होता है। नॉर्मली किसी भी नए बंदों से पूछ लो, वो कहता है जब मैं घुसता हूँ तभी मार्केट में नीचे आता है, और जब ऐसे मैं निकलता हूँ मार्केट में ऊपर चला जाता है, और मैं फिर घुसता हूँ फिर नीचे आ जाता है। ऐसे निकलते निकलते एक्सपायरी भी बहुत होता है लोगों के साथ, मेरे साथ भी स्टार्टिंग में बहुत हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें नहीं करनी। अब यहाँ पे हमारा एक ही ट्रेड एक्टिवेट हुआ था 490 का। यहाँ पे मैंने आपको टेलीग्राम पे ही बताया था कि यहाँ मार्केट ऑलरेडी काफी नीचे आ रहा है। इसके आसपास जब ये रिटेस्ट करके दोबारा से नीचे के यहाँ आपका ट्रेड बना था, लेकिन हमारा 424 का टारगेट था। मैंने बताया आपको कि हमारा टारगेट अल्टीमेट 16,366 तक आ सकता है गैप फिलिंग, लेकिन इसको भी आपको 50-50 पॉइंट के टारगेट में ब्रेक करना है। अगर मैं वैसे 490 से 50 पॉइंट ब्रेक करता तो 440 आता, तो वहां उसके हिसाब से तो हमारा टारगेट आया है। लेकिन 424 हमने मार्क करा था, तो मैं ये मानूंगा कि यहाँ हमारा एसएल हिट हुआ है, ठीक है। अब एसएल हिट होने के बाद भी आप बैठे रहे होप में, तो आई थिंक वो आपकी गलती है, ठीक है। अब हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, एक मिनट इसको डिलीट कर देता हूँ। अरे यार एक मिनट गाइस, आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। तो अब कल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, देखो कल ये वाला लेवल तो हो गया इनएक्टिव, अब आप 490 नहीं, अब आप इसको हटा दोगे। अब हमारा लेवल आएगा जो आज का लो है। आज का लो कितना है हमारा, 16,437। 16,435 के नीचे आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये लेवल कल बहुत मुश्किल से आएगा। हालांकि देखो निफ्टी आधा भी रिकवर नहीं करा, अगर बैंक निफ्टी का जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था वो पूरा रिकवर करके ऑलमोस्ट हाई के आसपास है अपने, तो निफ्टी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को भी खींच सकता है कल, ठीक है। अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है 14,437 तक, अगर लगातार जैसे यहाँ पे हुआ, गिरते गिरते आए ब्रेक करते, तो नहीं करना हमें, दोबारा आके दोबारा करोगे तब करोगे आप ट्रेड, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसे में क्या होता है, जब मार्केट गिरता आता है तो यहाँ काफी लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं, तो आप यही एंट्री कर लेते हो, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये चीजें नहीं करनी, ठीक है। तो इसके बाद सीधी सी 16,437 के नीचे चल, हमारा टारगेट 16,366 गैप फिलिंग तक का ही रहेगा। अब ये कितने पॉइंट बन रहे हैं, 70 पॉइंट बन रहे हैं। अब इस 70 पॉइंट में आप एक बार देखना 16,390 या 395 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करना। कल एक्सपायरी है, 50 पॉइंट में भी काफी अच्छा मूव मिल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं राउंड नंबर के आसपास लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि वहां से रिवर्सल्स तो आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका टारगेट भी आता है, लेकिन कुछ लोग बैठ नहीं पाते उसमें, ठीक है। तो अब ये हमारे सेलिंग के हो गए, सेलिंग का बहुत ही सिंपल है। अब ये गैप डाउन हो गया तो आई थिंक सुबह सुबह ही आ जाएगा, लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो आई थिंक यहाँ तक आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर मार्केट में निफ्टी में भी अगर मैं आपको दिखाऊं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, सेलिंग का तो हमारा क्लियर है। 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे भी एक देखो ट्रेंड लाइन बन रही है, अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊं, और इसमें भी हमारा यहाँ पे ट्रेंड लाइन के आसपास ही रेसिस्टेंस ले रहा है। अब लेकिन ये इसको ब्रेकआउट पे भी करूँ तो यहाँ पे भी रेसिस्टेंस, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस, तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि निफ्टी में कल
हो सकता है हमें कोई ट्रेड ना मिले। अगर आपको बाइंग करनी है तो आप आज के हाई के ऊपर बाय तो कर सकते हो 16,650 के ऊपर, लेकिन 16,700 के टारगेट के लिए करोगे सिर्फ आप। और 16,700 भी ब्रेक हो गया तो आई थिंक कल 16,820 भी जा सकता है मार्केट, अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। ठीक है, तो सेफ ट्रेडर हैं वो 16,700 के ऊपर ही बाय करेंगे। और हम उनका टारगेट मैंने कल भी जो बताया था आपको, एक बार मैं 16,820 का टारगेट था, आई थिंक मार्केट नहीं है, 16,820 तक का टारगेट मिल सकता है हमें, जो ये बहुत पुराना सपोर्ट था जो टूटा था, तो यहाँ पे दोबारा से सेलिंग आएगी। ठीक है, मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो गया 16,700 के आसपास ही, तब आपको जैसे मैंने बियरिश पैटर्न बताए, तो यहाँ पे बियरिश पैटर्न देखना, तो यहाँ पे गैप फिलिंग तक का टारगेट मिल जाएगा आपको और इमीडिएटली गैप फिल हो सकता है। ठीक है, और सेलिंग ये भी हो सकती है। तो आपके सिनेरियोस पता होने चाहिए आपको कि कौन से सिनेरियो में आपको कौन सा ट्रेड लेना है और किस तरह ट्रेड लेना है। ठीक है, बाइंग और सेलिंग बिल्कुल क्लियर है। 0 to 0 निफ्टी में मैं नॉर्मली कमी देता हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर मार्केट में 1-1:30 बजे 2 बजे के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है तो ये 60 पॉइंट में आपको अच्छे खासे 20 से 30 या 40 पॉइंट मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एनालिसिस, आई होप कि आपको एनालिसिस सही लगी होगी, सटीक लगी होगी। इसी तरह की एनालिसिस आपको रोज चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।